हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका पिछला वीक? तो दोस्तों, मैं हर बार बोल रहा था कि भाई इसको रिट्रेसमेंट करना ज़रूरी है। मैंने ये लेवल पर्टिकुलर मार्क करके रखा हुआ था कि रिट्रेसमेंट लेना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन इसने 2 दिन लगातार गैप अप खोला। उसके बाद एक ये लेवल दिया था आपको 25,050 के नीचे वाला। तो ये सडन फॉल देखिए आप इस तरह। यहाँ आपको पर्टिकुलर बताया भी था कि यहाँ पे दबा के जो कॉल राइटर है वो बैठे हुए हैं, और ऊपर पुट राइटर बैठे हुए थे एक लेवल के ऊपर 25,230 के ऊपर, 25,200 के ऊपर ना। तो आप 25,200 के ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन जो है अपना पूरे वीक के लिए कर लेते हैं। तो अपन इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं जरा। उसमें अपन देखेंगे कि दोस्तों मंडे मार्केट कैसा रहेगा, फिर वीकली लेवल अपने कौन कौन से हो सकते हैं, जिस तरह कौन सी कितनी रेंज में मार्केट घूमेगा, या निफ्टी कितनी रेंज से वोलेटाइल करेगा। फिर सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का इंडेक्स का एनालिसिस कर लेंगे। फिर गैप अप और गैप डाउन में क्या करें, अगर इन केस आप इन दिनों में अगर इस वीक में थोड़ा गैप अप या गैप डाउन देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और सेंसेक्स का कॉलर पुट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी का अपन ये ट्यूसडे के बाद एनालिसिस करना चालू करेंगे। उसके बाद ईरान इसराइल का जो वार चल रहा है, जो अभी शुरू हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में, वो भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो लेवल आपको बताता हूँ अगर वो आपने नोट कर लिए तो आप उस लेवल का पक्का से पक्का फ़ायदा लेते होंगे और लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं निफ्टी के इंडेक्स से। तो दोस्तों, अब निफ्टी जिस जगह पे है, देखिए ये सुबह गैप डाउन हुआ, इसने हल्का बहुत रिकवरी दिया। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस लेवल को मतलब 50-70 पॉइंट नीचे आके जरूर इसको रिटेस्ट करेगा। मतलब 24,650-60 रुपये के आसपास का लेवल जो है, इसको टेस्ट करेगा। मोटा मोटा 90 पॉइंट की आप रेंज मान के चलो, नीचे 90 पॉइंट की जो रेंज है वो आप मान के चलो अराउंड 650-60 के आसपास आके ना ये टेस्ट करेगा यहाँ से। देखो अब क्या करना है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो आपको 24,780 रुपये का लेवल ध्यान रखना है। यहाँ रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाए तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। जिस तरह हमने लास्ट वीक भी बोला था कि थोड़ा सा रिटेस्ट जरूरी है मार्केट में, तो उसी हिसाब से अपने को ये प्लान करना है। अगर रिटेस्ट नहीं किया तो फिर वही काम करेगा, गैप अप खुलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर ये पूरा मार्केट को झुलाएगा, साइडवेज करेगा, जीरो जीरो प्रीमियम करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो अब मंडे के लिए अपना व्यू क्या है दोस्तों? मंडे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड के मूवमेंट देगा। अच्छा, ज़्यादा जो मैं ज़्यादा देख रहा हूँ मूवमेंट, वो है मेरा कॉल साइड का ओपिनियन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा नीचे रिटेस्ट लेके। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली मैंने बोला कि यहीं से ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ से जो मैंने आपको एक लेवल बताया है, यहाँ से रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर भागेगा। तो ये अगला हफ्ता जो है मेरा ओवरऑल रेंज बाउंड मतलब मार्केट नहीं है। मैं 700 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली मार्केट देख रहा हूँ। मेरा ऊपर का जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। 25,100 रुपये मैक्सिमम मैक्सिमम का लेवल है अपसाइड का इस वीक के लिए। और डाउन साइड का जो मेरा लेवल है वो है 24,380। ये मेरा डाउन साइड का लेवल है। तो मार्केट इस 600 पॉइंट की रेंज में, 600-700 पॉइंट की रेंज में आपको चलता हुआ नजर आएगा। वोल्टाइल रहेगा मार्केट। अच्छा, कुछ अंडर स्ट्रेस भी है बाजार, क्योंकि कारण क्या है आपको पता है, ईरान और इसराइल का वॉर शुरू हो गया है। तो उसके लिए इंडियन मार्केट में जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है। एक तरह से आप देखोगे तो वो गैप डाउन होकर इम्पैक्ट आ गया। लेकिन अब इसके लिए अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो तो क्रूड ऑयल ओवरऑल बुलिश है, ये बुलिश ही रहेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि ईरान और उसका इसराइल का युद्ध है, तो क्रूड ऑयल के लिए अच्छा रहेगा, मेटल के लिए अच्छा रहेगा, कमोडिटी मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। इंडियन जो मार्केट है ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेस में रहेगी ऊपर जाने के लिए। अगर ये बढ़ते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत है। चलिए, तो अपने इंडियन इसका जो इम्पैक्ट था वो आ गया थोड़ा, उसके बाद ऐसा कोई इम्पैक्ट इसमें अब नज़र नहीं आ रहा। मार्केट इस वक्त है थोड़ा सा रिटेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी।
तो पूरा अगर मैं व्यू लेके चलूं तो ये 700 पॉइंट की रेंज में आप मान के चलो 350 पॉइंट ऊपर की 350 पॉइंट नीचे की रैली रहेगी। वो दो दो दिन में कवर करे, एक दिन साइडवेज करे, ऐसा करके मार्केट जाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके लेवल चेक कर लेते हैं, लेवल कौन कौन से अपने लिए बेस्ट रहेंगे। अब ये मैं हटा देता हूँ लेवल, क्योंकि इसके नीचे तो अपना मूवमेंट आ ही गया है। तो दोस्तों अब ध्यान क्या रखना है, हमें देखना है पहली 5 मिनट की कैंडल, अगर ऊपर जाने के लिए बात करते हैं 24,790 रुपये के, या 10 पॉइंट ऊपर, 10 5 10 पॉइंट ऊपर, 5 10 पॉइंट नीचे, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर ले तो आपने पहले टारगेट के लिए चला जाना है 25,000 के आसपास। दूसरा टारगेट आपका वही रहेगा 25,160। तीसरा टारगेट आपका 25,230 का रहेगा। अब डाउन साइड के लिए क्या देखना है, डाउन साइड के लिए आपने देखना है कि ये 25,675 ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है पहली 5 मिनट की, तो आपका पहला टारगेट रहेगा 24,540, दूसरा 24,450 और तीसरा टारगेट 24,380। ये पूरी मार्केट की रेंज है दोस्तों इस हफ्ते के लिए, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम व्यू है वो यहाँ तक के लिए ही है अपसाइड, और डाउन साइड मेरा यहाँ तक के लिए है। तो ये वाली रेंज जो है एक्चुअली मार्केट का, ये आप लेवल नोट कर लीजिए, 24,380 और 25,087 का लेवल, 90 का लेवल, 25,100 मान लीजिए इसको, 24,400 मान लीजिए। तो ये आप एक नोट कर लीजिए लेवल, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन डिस्कशन करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि अब कमिंग एक्सपायरी उसकी है, तो उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं क्या अपना जा सकता है मार्केट में। अभी सेंसेक्स का कि अगर आपने रिट्रेसमेंट लेवल देखा होगा ना दोस्तों, तो एज इट इज वैसा ही रिट्रेसमेंट इसने दिया है जिस तरह का अपने को चाहिए था। तो आप देखिए उस तरह से इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लिया, जो अपन ने लेवल डिस्कस किया था कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट चाहिए इसका, जब ये ऊपर बढ़ रहा था मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके इस लेवल से फिर नीचे गिराया इसने रीटेस्ट प्राइस एक्शन बना के ना। तो चलिए अब अपन इसको देख लेते हैं, इसके लेवल अपने कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मतलब अब जिस तरह ये गैप डाउन खुला उसके बाद इसने हल्का बहुत रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, हल्का बहुत रीटेस्ट किया, फिर हल्का बहुत रीटेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर हल्का बहुत रीटेस्ट किया, फिर अब ये भी अपने पॉइंट पे है। अब इसके लिए हमें लेवल कौन सा ध्यान रखना है, अगर हमें ऊपर जाना है, हम ऊपर देखेंगे दोस्तों सिर्फ ये वाला लेवल अप साइड के लिए, डाउन साइड देखेंगे सिंपल है ये वाला लेवल 81,530 के ऊपर अब बुलिश, क्या 80,950 के नीचे हम बीरिश, ये जोन पूरा साइडवेज रहेगा। इसमें जो स्कैल्पर हैं, आपको 20 30 40 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट चाहिए, वहाँ के लिए आप स्कैल्प कर सकते हो अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। देखिए यहाँ पे मार्केट आए तो बाय कर लीजिए, ट्रेल करते रहिए, यहाँ पे रिजेक्शन ले तो यहाँ के लिए पुट बाय कर लीजिए पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह से आप अपना प्लान कर सकते हैं डे। तो इसकी भी जो रेंज है वो कौन कौन सी रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है, जो रेंज निकल के आ रही है वो इस वीक के लिए 80,400 इसका एक लेवल है। पहले मैं डाउन साइड के लेवल की डिस्कशन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए 80,400, ये मेरा डाउन साइड का लेवल है, ठीक है, 80,400 का। अब अप साइड का लेवल है मेरे लिए अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 83,100 का। तो ये मेरा जो लेवल है, मुझे जो समझ आ रहे हैं सेंसेक्स के लेवल की मैक्सिमम ये वाला लेवल है, लेकिन मैं मैक्सिमम इसको इस लेवल को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं ये मतलब 400-500 पॉइंट की मूवमेंट दे देता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का न्यूज़ है वो भी मंडे को शूट होने वाला है। अगर वो अच्छा आया तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दें, मार्केट वीक होगी तो वो अपसाइड के लिए जाना चालू करेगी, ठीक है। तो चलिए ये अपना हो गया मंडे के लिए। अब इसके लेवल अपने नोट कर लिए अपसाइड के और डाउन साइड के। अब इसका डिस्कशन कर लेते हैं कॉल और पुट का कौन कौन सा प्रीमियम है जो आपको अपने को ठीक ठाक मूवमेंट जिसमें नज़र आ रही है। अब दोस्तों एक तो है 81,100 रुपये की जो है कॉल है, एटीएम के प्रीमियम लिए हैं मैंने।
अगर मैं देखूं कॉल का, अगर इसने ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है, बेस मतलब एक बॉटम बना दिया है, ठीक है। अगर इसके नीचे कॉल चली जाती है तो फिर आपने इसका एक 200 रुपए का लेवल निकल के आ रहा है, फिर वहां तक आपने छोड़ देना है इसको। ये 200 रुपए का लेवल है, अगर बाई चांस इसके नीचे ये क्लोज करता है कैंडल तो इसको छोड़ देना है 302 के नीचे, फिर 200 रुपए के आसपास देखेंगे। और जो भी नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो मैं येलो लाइन ऑरेंज लाइन मार्क करता हूं इसके ऊपर हमने एंट्री लेनी होती है, इसके नीचे जाता है तो हम ऑपोजिट साइड का, जैसे कॉल का प्रीमियम है तो पुट की तरफ हम लोग एंट्री का प्लान करते हैं। तो चलिए क्या करना है आप देखते हैं। अब अगर इसके ऊपर चला जाए मार्केट या फिर यहाँ से सपोर्ट ले ले, इसके अगर इसके नीचे चला गया तो फिर इस केस में हम अपोजिट ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज हम इसके लिए अपने अपसाइड की ट्रेड देखेंगे, मतलब कॉल के लिए। तो इसका क्या क्या अपना निकल के आ रहा है लेवल चेक करते हैं ऊपर के। तो दोस्तों अगर ये 477 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करने में हो गया कामयाब, पहली 5 मिनट की कैंडल इसने कर ली क्लोज, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला आपको टारगेट देके जाएगा 816 का, दूसरा 1050 का, और तीसरा जो टारगेट रहेगा इसका वो रहेगा 1337 रुपये का, जो कॉल का है। अच्छा, अब कॉल 418 रुपये की चल रही है, कंपैरिजन टू पुट, पुट 452 का ये दिखा रहे हैं लेकिन 458 पे ये क्लोज हो रहे हैं बोल रहे हैं। तो पुट थोड़ी सी कंपेयर टू कॉल महंगी है, हो सकता है कि कॉल को थोड़ा यहाँ तक महंगा करें, यहाँ से नीचे लेके आए, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं लास्ट में आपको कंपैरिजन चार्ट भी दिखाऊंगा किस तरह काम करते हैं। और अगर इसके नीचे चला गया तो आपने रुक जाना है, फिर आपने कॉल में ट्रेड नहीं लेना है। फिर जो भी अपने लेवल नए बनेंगे तो मैं आपको ये मंडे शाम को जो वीडियो दूंगा उसमें आपको अपडेट करके दूंगा सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों पुट की तरफ। पुट का भी अपना 80,100 का पुट का प्रीमियम है। अब पुट का प्रीमियम यहाँ पे तो शो कर रहा है कि भाई मैं 452 पे क्लोज हुआ हूँ, लेकिन अगर आप इसको अपने ब्रोकर में देखोगे या मतलब इसको वन डे के टाइम फ्रेम में लगा के देखोगे तो ये बोल रहा है 498 पे, देखो ये क्लोज कर रहा है 498 पे, ठीक है। लेकिन अपन चलो इसको देख लेते हैं पहले, तो इसके हिसाब से क्या ये बोल रहा है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट पहले पहले गैप डाउन होनी चाहिए मंडे को, है ना, जब हल्का सा फ्लैट ओपन होकर नीचे जानी चाहिए, उसके बाद फिर रिकवरी आए तो अलग बात है। तो चलिए इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या मोमेंटम अपना बन सकता है इसमें। अब इसमें क्या है कि फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं, ये जितनी भी अपनी ऑरेंज लाइन है ये अपनी अपसाइड के लिए हम इसके एंट्री लेते हैं, इसके नीचे हम ऑपोजिट साइड का ट्रेड देखते हैं, जैसे पुट का प्रीमियम है तो हम कॉल की तरफ ट्रेड देखते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसको हमें देखना है कि ये 390 से सपोर्ट ले ले जा तो, या 578 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर दे। तो जैसे ये पहली कैंडल क्लोज करेगा तो आपको पहला टारगेट 670 का, दूसरा 850 का और थर्ड टारगेट 994 का दे जाएगा। अब लेकिन इसके नीचे ना दोस्तों दो तीन स्ट्रॉन्ग बेस इसने बना लिए हैं, मतलब सपोर्ट इसने अपनी जनरेट कर दी है। थोड़ा सा ये प्रीमियम मुझे पुट का फिर भी कहीं ना कहीं कंपेयर टू कॉल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रिटेस्ट इसका लेना जरूरी है क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ हुआ है। तो मतलब एक बार चेक करते हैं किस तरह इसका मोमेंटम आ सकता है। अपन चेक करते हैं दोस्तों कि अगर ये इसके नीचे गया तो फिर ये गैप, जो ये वाला गैप है ना इसका, तो ये जरूर फिल करने आएगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, ये देखिए जो ये वाला गैप है इसका, ये जरूर फिल करने आएगा ये वाला गैप। तो फिर ये ऐसा करेगा कि यहाँ से एंट्री देगा आपको 132 रुपीज़ का लेवल, आप ध्यान रखना 130, 125, 135। तो ये लेवल आप ध्यान रखना, यहाँ से फिर ये बड़ा अच्छा भागेगा। तो यहाँ भी अपना लेवल नोट कर लेना। और ये अपना ट्यूसडे के लिए एक 00 का लेवल निकल के आया है, ये अपना अपडेट करेंगे अपना मंडे वाली वीडियो में भी इसका क्या एग्जैक्ट लेवल निकल के आ रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका कंपैरिजन चार्ट। देखिए अगर आप आपको दो कंडीशनें बताऊंगा इसमें। अब अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग ट्रेडिंग करते हैं या आप स्कैल्पर हैं तो फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा सेफ ट्रेड लेना है, मुझे जहां लगे कंफर्मेशन हो जाए,
तो आपको दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। इसके लिए मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगा लेना है दोनों साइड, जो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताए हैं, ठीक है। एक आपने कॉल का प्रीमियम ले लेना है, एक ले लेना है पुट का प्रीमियम। अब ये कॉल का प्रीमियम आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है इसका, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपने कि जैसे ही जैसे ही ये मान के चलिए कॉल का प्रीमियम इसके ऊपर जाए, तो ये पुट का प्रीमियम इसके नीचे आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी 15 मिनट की, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले लेनी है अपनी पहले टारगेट के लिए, फिर दूसरा टारगेट अपना, फिर तीसरा टारगेट। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वाला जोन जो है कॉल के लिए सेलिंग जोन है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया गलती से, तो फिर ये अच्छा मूवमेंट दे देगा ऊपर, नहीं तो आप यहाँ तक अपना टारगेट रखिए, यहाँ से अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे रेगुलरली, ठीक है। वैसे ही अगर पुट का प्रीमियम इसके ऊपर क्लोज हो गया पहली 15 मिनट की कैंडल, और ये इसके नीचे हो गया, तो फिर हम इसके ऊपर टारगेट जो है जो अपने डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो अगर आप इस तरह से प्लान करोगे दोस्तों, तो आप कुछ ना कुछ पैसा डेली जरूर इसमें कुछ ना कुछ पैसिव इनकम क्रिएट कर लोगे। तो ये अपना एनालिसिस था, 15 मिनट का आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका फिर भी उसके बाद कोई क्वेरीज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे या मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिए, आपको मैं उसका ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।